जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एसएससी जीडी की बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोग लगातार एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर होते हैं और आज हमारी जो क्लास होने वाली है दोस्तों, उसमें हम लोग जीके जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और ये जो आज का हमारा सेट होगा वो 17 नवंबर 2021 की शिफ्ट वन का होगा। इससे पहले हमने 16 तारीख के दो जो शिफ्टें हुई थी उनके क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 17/11 मतलब 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे। ये प्रीवियस आप इनको याद ना करें, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आप अपने आने वाले अगले एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। एक बेहतरीन स्टूडेंट की ये पहचान होती है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बहुत पकड़ करता है, क्योंकि वहाँ से वो ये समझता है कि एग्जाम अब की बार कैसा बनेगा। और मैं अगर एसएससी जीडी की बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं आप सभी को बताऊँ कि सबसे कठिन अगर टॉपिक कोई आता है तो वो जीके जीएस होती है। यहाँ पर आपके तोते उड़ जाएंगे, इस प्रकार की जीएस भाई आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए आपके कुछ ऐसे ही बेहतरीन सेट आपको लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिखाऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए किस प्रकार का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा कह रहा है कि 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की परिक्रमा पूरी कर ली। मतलब कितनी परिक्रमा पूरी कर ली, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया। उसने ये कभी नहीं पूछा कि कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान 2 की अगर मिशन की मैं बात करता हूं तो 15 जुलाई, क्या बोलेंगे, एक मिनट दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, एक बार माफी चाहेंगे दोस्तों। 15 जुलाई ये मिशन जो था 15 जुलाई 2019 को इसको लॉन्चिंग हुई थी। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और ये इसरो के द्वारा भी हाल ही में इन्होंने कितना 9000, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना माना गया है 9000, क्या बोलेंगे 9000 इसने अपनी परिक्रमा पूरी की थी। आप सभी को याद रखना। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, सोमनाथ जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने, ठीक है। सोमनाथ, क्या बोलेंगे, सोमनाथ बने हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, के सोमनाथ इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि सुमो कुश्ती खेल का उद्घाटन किस देश को माना जाता है। सुमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है। सुमो कुश्ती, क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। क्या बोलेंगे, जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है वेस्ट इस अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है। बोलेंगे वेस्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है। आप सभी को बताना वेस्ट अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे। अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे। इनकी अगर बात की जाए तो एक अंग्रेज अर्थशास्त्री और वेस्ट अर्थशास्त्र के ये पिता माने जाते हैं। अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से उनके पद के द्वारा हटाया। देखिए लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, एक लोकसभा होती है लोकसभा। अगर लोकसभा की मैं बात करता हूं तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है आपका, उपाध्यक्ष होता है। अच्छा, ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते कौन है, कोई अलग से अध्यक्ष नहीं सर, ये कोई अलग से नहीं। क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि सांसद का, अपने इलाकों में आपने सुना होगा कि सांसद का चुनाव हुआ। जो सांसद का चुनाव होता है, यही सांसद जब लोकसभा में दोस्तों जाते हैं तो इन्हीं में से एक को चयन कर लिया जाता है, ठीक है। ना मनोनीत ना निर्वाचित, क्या चयन कर लिया जाता है, एक अध्यक्ष का एक उपाध्यक्ष का। इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इनको उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से उनके पद से हटाया जाता है, किस प्रकार, उपराष्ट्रपति के आदेश पर, बिल्कुल नहीं। नियंत्रक महालय का, बिल्कुल नहीं। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के बहुमत से पारित करके इनको हटा दिया जाता है, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष रहते हैं। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है सीएनजी, मैंने इंग्लिश में दे दिया ताकि आप लोग समझ सकते हैं। सीएनजी निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप है। ये सीएनजी का विस्तृत रूप से यहाँ पे पूछा गया है। ये आपको इंग्लिश में मैंने दिखा दिया ताकि आप समझ सकें कि सीएनजी, क्या बोलेंगे, सीएनजी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा। तो मैं सीएनजी के विस्तृत रूप की बात करूं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस राइट आंसर होगा सी, ठीक है। हिंदी वाले भी एक बार देख लेंगे, राइट आंसर क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा था। लो भाई साहब, किस प्रकार, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। किस वर्ष तक भैया, क्या बोलेंगे, 1971 में पाकिस्तान जो था उससे आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। कब दोस्तों, 1971 में आज़ाद हुआ था। आप सभी को याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन क्वेश्चनों को समझिए और उसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। ये देखिए भाई साहब, तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन आ गया, तोते उड़ा देने वाला, क्या बोलेंगे, तोते उड़ा देने वाला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। तो क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी तो क्या बोलेंगे, सुमेरिन। सुमेरिन एक अलग सभ्यता थी, इसका मोटे मेसोपोटामिया
से कोई संबंध नहीं था। राइट आंसर क्या हुआ? इस प्रकार समझ सकते हैं आप। सिंधुगाड़ी सभ्यता भी आपको पढ़ के जाना है, सुमेरियन सभ्यता भी आपको पढ़ के जाना है, मिस्र और यहाँ की दजला फरात जो नदियां थी उनको भी, उनसे मिस्र की सभ्यता भी आपको दोस्तों पढ़कर जानी होगी। ठीक है, जिस प्रकार और मेसोपोटामिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी? दोस्तों पिछली बार अवध से लगातार क्वेश्चन पूछेगा एक शिफ्ट में दोस्तों। अवध के अंतिम नवाब भी पूछे गए, अवध के अंतिम नवाब भी आपके एग्जाम में पूछे गए। मैं बात करूं अवध के अंतिम नवाब की, तो अंतिम नवाब जो थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन बोलेंगे दोस्तों? वाजिद अली शाह थे। आप सभी को याद रखना है, नवाब वाजिद अली शाह। और ये कब बैठे? इनका जो मतलब इनको लॉर्ड डलहौजी ने कब बैठा? 1856 में इनको गद्दी पर बैठा था। क्या बोलेंगे? 1856 में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है अवध को एक अशांत क्षेत्र किसने? डलहौजी ने। आपने डलहौजी की हड़प नीति कब सर? 1848 में। कौन सा हड़प नीति लाया था आपने? सहयोगी हड़प नीति से क्या बोलेंगे? हड़प नीति कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प नीति के अंतर्गत इनको किया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए, इसे हड़प नीति का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, कुप्रशासन के आधार पर इनको हड़पा था, बाद में घुमाना पड़ा, लेकिन 1856 में फिर से सर क्या किया? 1856 में इसका फिर से विलय कर लिया था। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में अवध का विलय किया था। कह रहा अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? देखिए क्वेश्चन कहां सर ले गया। कह रहा राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें? तो एक तो देखिए एनडीए का गठबंधन हुआ था, ठीक है, और एक महागठबंधन हुआ था। इसमें राजद थी, कांग्रेस थी और लेफ्ट थे। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से कुल सदस्य। तो आप बात करें तो कितनी भाई जो कांग्रेस को मिली वो 19 सीटें मिली। 19 बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कांग्रेस को कितनी सीटें? भाजपा को अगर बात करें इसी मतलब 2020 में भाजपा को 74 सीटें मिली। ठीक है, भाजपा को कितनी? 74 सीटें मिली थी। बाकी और भी जो मतलब राजकीय जो वो थे उनको मिली थी सीटें। ठीक है, जो मुख्य प्रमुख हैं आपको याद रखना है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा फोटोमेट्रिक प्रकाश मापन के लिए एसआई आधारित इकाई है? मानव दृश्य प्रणाली के अनुसार प्रकाश को मापने का विज्ञान है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैंडिला होगा। कैंडिला आप सभी ने पता होगा, कैंडिला। कैंडिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे? सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? सप्तक संगीत समारोह कहां मनाया जाता है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, द लाइव क्या बोलेंगे? द लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप सभी को बता दूं एक पुस्तक आपके एग्जाम में 110% छपनी है, तो क्या बोलेंगे? विक्रम सेठ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विक्रम सेठ की ये बुक है। ठीक है, सलमान रुश्दी हो गए, विक्रम सेठ हो गए और आपके शशि थरूर हो गए। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो बुकें हैं इनकी आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया जाए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को हो सकता है आपको ये अच्छा क्वेश्चन था तो आप सभी को पता होगा। मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर यह पुरस्कार की घोषणा की गई है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार का दिया गया। स्पोर्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मैं फिर से कर रहा हूं। अगर आप जीएस में झंडे गाड़ना चाहते हैं, एसएससी जीडी में जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन चैनल पकड़िए या अपने आप भैया साहब कहीं जुड़ जाइए, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के रट जाइए। 15 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी इनको बहुत कम पढ़िए क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिनिमम बनने हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिया जाने पर खुद को गोली चलाई? तो आप रटा होगा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड पार्क आप सभी को ये रटा होगा। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में ये सब हुआ था। किधर है? इलाहाबाद में। बात कब की है? 27 फरवरी 1931। क्या बोलेंगे? 27 फरवरी 1931। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? आप सभी को पता होगा। इसके बाद पूना समझौता होता है गांधी जी और किसके बीच? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बीच किसके पूना समझौता होता है 1932 में ही एरवदा जेल में गांधी जी उस वक्त समय थे। ठीक है, तो क्या? रेमजे मैकडॉनल्ड। ये आप सभी को हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, पता होगा। ठीक है, रेमजे मैकडॉनल्ड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। क्या कदम बांध, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन मुझे, हम लोग हीरा कुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध ये सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या कदम बांध पूछ लिया भाई साहब।
तोते उड़ा देने वाला। शरावती नदी आप सभी के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर जोग और गरसप्पा ये जो बनाए गए जलप्रपात। गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई आप सभी को आता है 1465 इसकी लंबाई हो जाएगी। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1465। पिन थोड़ा बढ़िया नहीं चला, माफी चाहेंगे। 1465 इसकी लंबाई हो जाएगी। महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। साथ ही दोस्तों नासिक शहर इस पर स्थित है, ये भी बात आप सभी को याद। कौन सा? नासिक शहर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मैं सिर्फ जस्ट आपको समझा रहा हूं जो आपके, और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा कि स्ट्रैटेजी के की जिस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उसी प्रकार से क्लास चलाई जाए। तो दोस्तों जस्ट आपका जितना भी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार से मैं सारे सेट आपको देख लूं एक बार। फिलहाल लगभग 50 सेट में अपने आप देख चुका हूं। 63 सेट पिछली बार हुए थे और मुझे थोड़े शिफ्ट जो शिफ्टें रह गई उनको कम मिल रहा है। मैं सभी शिफ्ट देख लूं, फिर उन सबका निचोड़ 2021 में जितने भी हुए उनका सबका निचोड़ मैं आप सभी के सामने रखूंगा। और एक बात बता दूंगा, जो भी जीएस की क्लास लूंगा भाई साहब यूट्यूब के सबसे शानदार क्लास होगी, ये मानकर चलिएगा, क्योंकि मैं निचोड़ लाऊंगा आप सभी के सामने। क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं से संबंधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सूची बैंक में 5 में से एक नहीं है? बताना है उनमें कौन सा एक नहीं था, ये आप सभी को बताना है। कौन सा बैंक जो था एक उनमें से शामिल नहीं था, ये आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे? व्हाट्सएप ने बैंक ऑफ इंडिया जो था वो इसमें शामिल नहीं था, बाकी एग्जिक है, एचडीएफसी है, ये जियो पेमेंट बैंक, ये सभी शामिल थे। ठीक है, याद रखें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक था शामिल, एक्सिम बैंक था, जियो पेमेंट था। ठीक है, ये 3 हो गए, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी, जियो पेमेंट और एक आईसीआई था। क्या बोलेंगे? आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआई बैंक था, याद रखें। पेन थोड़ा बढ़िया नहीं चला, आप सुन लीजिए। आईसीआई बैंक था और आपका जियो पेमेंट हो गया और एक्सिस बैंक था। ठीक है, याद रखें। और एचडीएफसी बैंक था। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक था। ठीक है, 5 बैंकें इसमें थी जिनसे भागी थी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या करा? कह रहा एपीडा की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय राज्य में व्यापारिक रूप से खेती किए जाने वाले फूलों की खेती का सबसे प्रतिशत, गेहूं की बूझता, गन्ना की बूझता, धान का बूझता आप सब लोग लगाते हैं, लेकिन उसने क्या बूझ दिया भाई साहब? उसने बूझ दिया फूलों का प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर होता है, बताइए। फूलों की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ये बूझ लिया। तो क्या बोलेंगे? फूलों की खेती की अगर बात की जाए तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे भाई साहब? तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु में होगी। अपीडा 2022 के अनुसार तमिलनाडु में व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रकृति और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संक्रय जो सरकारी निकाय है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में। अपीडा की अगर स्थापना बुझे तो क्या बोलेंगे? 1986 में इसकी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखेंगे अपीडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। अगला कह रहा जब केटल पिलर अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, जिसे डेस कहा जाता है, तो यह पहले खुद को पकड़ने के लिए एक जाल बुनता है। देखिए किस प्रकार से, भैया क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, हला देने वाला क्वेश्चन पूछ लिया बाबा। तो क्या इसे प्यूपा कहा जाता है? क्या बोलेंगे? इसे प्यूपा कहा जाता है। मेरी भी समझ से ये क्वेश्चन बाहर है, तो मैं सिर्फ आंसर जो जीडी ने माना है वही बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, मेरी समझ से क्वेश्चन बाहर है दोस्तों। ठीक है, मैं साफ बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ये जो मतलब इस प्रकार से जैसे तितली होती है और एक अंडा होता है। आपने एक श्रृंखला सुनी होगी, मैं उसका चित्र यार बताना इसमें लगाना भूल गया, मुझे चित्र मैंने गूगल पर सर्च किया तो ये मुझे मिला। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आपने एक पत्ते पर चींटी वगैरह देखी होती, तो जो अंडे होते हैं अंडे, उस प्रकार ये तितली होती है वो भौरा वगैरह बनाती है, तो उसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो कितने स्थान पर है, ये आप सभी को बताना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ये 10वें स्थान पर रहा था। ठीक है, 10वें स्थान पर रहा था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रैंक आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आप सभी को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। निम्नलिखित में से 27 जनवरी 2020 को पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2020 टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? आप सभी को टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन, तो पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पवन सुखदेव को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन सुखदेव को ये दिया गया। ठीक है, पवन सुखदेव को राइट आंसर क्या होगा? पवन सुखदेव को दिया गया। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, इन्हीं से आपको रिलेटेड। युमथांग घाटी उजली भाई साहब सिक्किम। क्या बोलेंगे? युमथांग घाटी सिक्किम में। ऑप्शन डी। क्या बोलेंगे दोस्तों? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनता द्वारा मुद्रा में आधारित धन को का बैंक में जमा राशि से अनुपात क्या कहलाता है? जो जनता द्वारा मुद्रा में धारित बैंक में जमा राशि का अनुपात क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब।
हला देने वाला क्वेश्चन ये कह सकते हैं भाई साहब। क्या बोलेंगे? ये मुद्रा जमा अनुपात कहलाता है। क्या बोलेंगे? इसे मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। मुद्रा जमा अनुपात, करेंसी डिपॉजिट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, देखो मुद्रा जमा अनुपात जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन का बैंक में जमा राशि का अनुपात होता है। ठीक है, मुद्रा जमा अनुपात उस मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है जिसे लोग कुल जमा के अनुपात में रूप में रखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या निम्नलिखित में से नर्तकियों में से कौन सा भारतनाट्यम नृत्य की शैली के पुनर्जीवन के सबसे अच्छी तरीके से जानी जाती है? मतलब भारतनाट्यम से कौन संबंधित है? और ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जीडी नहीं बल्कि रिपीटेड क्वेश्चन, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो रुक्मिणी देवी हैं आप सभी को याद, रुक्मिणी देवी आरुंडले, ये बहुत फेमस है, आप सभी को याद है, तो इसमें भारतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति का घोषणा की है। नीति के अनुसार एक खिलाड़ी को विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी भैया? जो क्रिकेट के दीवाने होंगे शायद क्वेश्चन ना भी जानते हों, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 वर्ष। क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूनतम जो उम्र चाहिए वो 15 वर्ष चाहिए। देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट में आप सभी को दे रहा हूं, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हर प्रकार के सेट आप सभी तक पहुंचाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से आप तैयारी एक बेहतरीन कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार के एग्जाम आपके 2023 में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक कोई भी क्लास आए वो पहुंचती रहे। दोस्तों चैनल पर सदस्य कम है, कहने का मतलब सब्सक्राइबर कम है, तो इसलिए आप इग्नोर मत करें। बेहतरीन कंटेंट आप सभी को दिया जा रहा है। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया तो मैं इस बारे में जानता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।